नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम सिंह जी के पास और इस समय लगातार आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र विक्रम सिंह लगातार त्योथर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में सक्रिय हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से भ्रमण के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों में किस प्रकार से पहल हो पा रही है, शासन कितना मजबूती से कार्य कर रही है और किन समस्याओं से स्थानीय लोग जूझ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यशु जी, और आपके माध्यम से इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को भी नमस्कार, सादर जय हिंद। जैसा कि आप लगातार पंचायतों में सक्रिय हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह चीज़ स्थानीय लोग देख रहे हैं कि विभिन्न मुद्दों में आप लगातार आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों से सवाल किया जा रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप पंचायतों में आप भ्रमण कर रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ समस्याएं देखने को मिल रही हैं, शासन किस प्रकार से उस पर पहल कर पा रही है? यशु जी, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का संचालन, उन सभी योजनाओं का अवतरण ग्राम पंचायतों में होता है। तो जब ग्राम पंचायतों में जाता हूँ, लगातार पिछले 10 महीना में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हमारी मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर न चली हो। ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं है। सांगठनिक रूप से पूर्वांचल हमारी जिम्मेवारी में है। ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं बची होगी जहां पर प्रवास न किया हो, जहां पर 5-5, 6-6 बार घर घर मतलब न मिले हों। तो समस्याएं तमाम तरह की हैं। गांव में रहने वाला हर व्यक्ति किस प्रकार से समस्याएं देखने को मिलती है आपको? देखिए, हमारे जो हितग्राही मूलक योजनाओं का जो लाभ है, वह पात्र व्यक्तियों तक उसका लाभ मिलना, उस पे देरी है। अभी ग्राम पंचायत मागी में एक साथी हैं विजय बहादुर हरिजन, पिछले 10 महीने से आवास की राशि खाते में है। 10 महीने से वो चक्कर लगा रहे थे जनपद से लेकर बैंक तक, और खाता उनका बंद था। 10 महीना, आप सोचिए कि गरीब आदमी 10 महीने से चक्कर लगा रहा है। तो हर व्यक्ति, कोई किसी योजना से वंचित है, उसके लिए परेशान है, कोई बिजली से वंचित है। हर जितनी भी योजनाएं हैं, हर योजनाओं से कोई ना कोई पीड़ित है। आप समझिए कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसान हैं, जिनका प्रधानमंत्री ये जो आपका कृषि योजना के अंतर्गत सम्मान जो हाँ किसान सम्मान निधि, तो उस पर रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे हैं। लोग परेशान हैं कि कितनी बार कागज दे चुके हैं, अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इस पर लापरवाही कहाँ? जो किसान सम्मान निधि की आप बात कर रहे हैं, हाँ, जो लाभ नहीं मिल पा रहा, जो वंचित है जो किसान, इस पर कहाँ से मतलब लापरवाही कौन कर रहा है? इस पर देखिए, लोग वंचित, ये जो सारी समस्याओं के निस्तारण में देरी है, उस पर हमारा कहना यह है कि जो विभाग में कर्मचारी होने चाहिए, सारे विभागों में, चाहे आप विद्युत का विभाग उठा लें, चाहे आप राजस्व का विभाग उठा लें, कोई भी विभाग उठा लें, तो कर्मचारी कम हैं, पटवारी हैं, उनको कई हल्के का प्रभार रहता है। व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि वो हर जगह पहुंच पाएं। तो मुख्य जो वजह है समस्याओं के निस्तारण में देरी होने की, वह यह है कि कर्मचारी पर्याप्त नहीं हैं, और कर्मचारी पर्याप्त न होने की वजह से लोग खून के आंसू रो रहे हैं। जो आप कर्मचारियों के जो मुद्दा आपने उठाया, हाँ, तो लगभग अगर देखा जाए तो सभी विभागों में कर्मचारियों की कमी है। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ उसी वजह से यदि
एक हल्के पे एक पटवारी हो और सभी हल्के पे पटवारी हो जाएं, तो निश्चित रूप से वो अपने हल्के क्षेत्र के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में, ग्रामों में, ग्राम के मुख्यालयों में बैठना पर्याप्त समय दे सकते हैं। लोगों की समस्याओं का निस्तारण जल्दी जल्दी होने लगेगा। विकास के मुद्दों पर बात करें तो किस प्रकार से विकास के जो ग्राम पंचायतों में विकास की जो बातें होती हैं, शासन तो अपनी तरफ से पैसे खूब उपलब्ध करवा रही है, चाहे जिस योजना के अंतर्गत हो, लेकिन जो ज़मीनी स्थिति है विकास की, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी गांव, समाज, राज्य, देश का विकास, यदि आप विकास की बात करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। आज हमारा रीवा जिला प्राइमरी और मिडिल जो हमारे स्कूलों के हिसाब से जो ज़िले की रैंकिंग है मध्य प्रदेश में, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। 46वें 47वें नंबर पे है। अगर शिक्षा नहीं है तो हम कैसा विकास कर पाएंगे? शिक्षा का स्तर एकदम से शून्य हो चुका है। 20 साल भारतीय जनता पार्टी को मिला। मैं आपको एक एक ग्राम पंचायत, आप किसी भी ग्राम पंचायत का नाम लीजिए, मैं बताता हूँ कि वहाँ की क्या स्थिति है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ग्राम पंचायत बारी में आदिवासी बस्ती है, अन्य समाज के भी लोग हैं, एक दो ब्राह्मण परिवार हैं, पाल समाज के लोग हैं। तो उस आदिवासी बस्ती में बेलहा टोला उसको बोलते हैं। तो वहाँ पर स्कूल है, पर वो स्कूल कागज में, ना तो कभी मास्टर मिलते हैं, ना तो भवन है। और यह कई सालों से, मतलब यह परिस्थिति मागी में मिड डे मील लगातार नहीं बन रहा है। सत्ता का संरक्षण है, अधिकारियों का संरक्षण है। बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे विभागों के कर्मचारी नौकरी करते हैं, पर रहते रीवा इलाहाबाद में हैं। रीवा इलाहाबाद में रह के महीना में एक आध बार औपचारिकता पूरी करने आते हैं और अपना वहीं से बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। जैसे विकास, अब विद्युत, बिजली से ज़्यादा ज़रूरी हमारे जीवन में हर तरह से बिजली की ज़रूरत है ना, हर जगह पे बिजली की आवश्यकता है। बिजली की व्यवस्था इतनी नरकी और दयनीय अवस्था में बिजली की व्यवस्था पहुंच चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इस पर मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है ना, विभाग, और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बिजली की समस्या खून के आंसू रुला रही है। किसानों को, विद्यार्थियों को, छोटे छोटे नौनिहालों को न सो पा रहे हैं, न विद्यार्थी पढ़ पा रहे हैं, किसान अपना सिंचाई नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं। विकास किसको बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते तो हैं विकास विकास, पर विकास कम है। विकास की ओट में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। जैसा कि अभी आपने विद्युत की समस्या बताई, हाँ, कि क्षेत्र में विद्युत की भारी समस्या है, इसमें क्या स्थानीय अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या इस पर वरिष्ठ अधिकारियों का क्या रोल है? देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जब विद्युत की कोई न कोई समस्या के निस्तारण के संबंध में यह जो हमारे यहाँ जो कार्यपालन अभियंता का कार्यालय है और कार्यपालन अभियंता महोदया जी से, सुश्री अल्पा ठाकुर जी से बात न होती हो। मैं देखिए, कर्मचारी, हर व्यक्ति न तो अपने कर्तव्य पथ से हर व्यक्ति लापरवाह नहीं हो सकता। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जो विद्युत विभाग में वर्तमान में हमारी डी मैडम है, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी संजीदगी से काम कर रही हैं। लेकिन जो त्योथर की हमारी डिमांड है, चाहे वह इंसुलेटर को लेकर हो, चाहे वह स्टड को लेकर हो, चाहे वह केबल को लेकर हो, चाहे वह फंड को लेकर हो, चाहे वह मैन पावर्स को लेकर हो, चाहे वह ट्रांसफार्मर्स को लेकर हो, जो हमारी डिमांड है वह हमें मिल ही नहीं पा रही है। जब जो हमारी डिमांड है, जब हम उस टारगेट को 10% भी अचीव नहीं कर रहे हैं तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी चीज़ कि गांव-गांव, जिन गांवों में मीटर नहीं लगे हैं,
और पहले उनका जो प्रारंभिक समय का जो बिल था वो 100, 200, 300, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो है 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 3500 रुपया तक 3500 रुपया तक का जो है बिल आने लगा। तो विभाग के पास कौन सी ऐसी मशीनरी है कि कौन सा ऐसा दूरबीन है कि बिना मीटर लगे घरों का वो बिल देख लेते हैं और उसको जो है तो मनमाना बिल जो है जो थोप रहे हैं। और मुझे तो लगता है इसमें कोई साजिश है। शिवराज जी का कहीं कोई बयान मैंने सुना या पढ़ा था कि मेरे भाइयों, आप बढ़े हुए बिजली के बिलों को देखकर घबराना मत, अभी आपका मामा जिंदा है, अभी आपका मामा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने सनाप शनाप बिल भेजना, फिर चुनावी प्रोपोगंडा में उसको माफ करना, जो भी हो मतलब, पर अभी तो लोग बहुत परेशान हैं। केबिल की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं आम आदमी पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। अभी हम सबके यशस्वी लोकप्रिय राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी सतना आए। आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली हम सबको मुफ्त देंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। और 300 यूनिट की बिजली बहुत होती है, जितना आप जो भी चलाना चाहें। तो यदि इस व्यवस्था से हटना चाहते हैं और बिना पावर कट के लोगों को बिजली का आनंद चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट करें और समस्या ठीक हो जाएगी। क्षेत्र में खाद्यान्न की समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से खाद्यान्न वितरण में जो पारदर्शिता होनी चाहिए, क्या सचमुच ये पारदर्शिता बनी हुई है या फिर कहीं न कहीं जो गरीबों के जो हक में कहीं न कहीं उनके निवाले पर डाला जा रहा है? 1 रुपये का खाद्यान्न जो ज़मीनी स्तर पर जो निःशुल्क हितग्राहियों को मिलने चाहिए, क्या उसे षड्यंत्र पूर्वक बिक्री कर उन्हें वंचित किया जा रहा है? क्या इसमें स्थिति क्या आपको लगती है? ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि खाद्यान्न वितरण में जो भी कोटेदार है या फिर जो भी जिनको जिम्मेदारी विक्रेताओं को मिली है वो इसमें धांधली कर रहे हैं। देखिए क्या है कि जो विक्रेता हैं वो भी अपने हैं, वो भी इसी त्योंथर के नागरिक हैं और जो हितग्राही हैं वो भी त्योंथर के ही। खाद्यान्न जो हमारे सेल्समैन हैं उनकी तनख्वाह जो है वो निश्चित नहीं है। किसी को 7,000 मिल रही है, किसी को 6,000 मिल रही है, किसी को 5,000 मिल रही है, किसी को 8,000 मिल रही है। शासन की तरफ से दोयम दर्जा जो है उनके साथ भी अपनाया जा रहा है। या तो कोटेदार काम करे, 7,000 6,000 में गुजारा नहीं होता, वो चोरी गल्ला चोरी में लग जाता है। वास्तविकता तो यह है कि ईमानदारी से 5 किलो का राशन जो है सरकार नहीं बंटवा पा रही। परिस्थिति चाहे जो हो, अभी जैसे हड़ताल चल रही है, ककरहा से और अन्य गांवों से फोन आते रहते हैं कि गल्ला नहीं मिल पाया, गल्ला नहीं मिल पाया। जो हमारी जो व्यवस्था है खाद्यान्न वितरण की, स्पष्ट रूप से यह तय होना चाहिए कि कम से कम कितने दिन दुकानें खुलनी चाहिए। दुकानें अगर नहीं खुलती हैं तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। हम अगर अंगूठा, ज़्यादातर आप समझिए कि जो वृद्ध हो चुके हैं उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनके अंगूठे का निशान यदि नहीं मिल पा रहा है तो कोटेदार उनको बोल देता है कि आपका राशन कट गया। ग्राम पंचायत कुराव में कोटेदार हैं, उनकी आए दिन शिकायत है कि मतलब जब जिसकी मर्जी बोलते हैं 5 किलो, आप 2 किलो कट गया, 5 किलो कट गया। तो समस्याएं दोनों तरफ से हैं, सरकार को ठीक करना चाहिए। यहाँ पर जो अभी वर्तमान में खाद्य निरीक्षक हैं अनमोल जैन जी, बेहद लापरवाह व्यक्ति हैं। अभी बरेठी में 2 महीना पहले राशन दुकान की खुलेआम मने शिकायत, लाइव शिकायत होती है तो होता कुछ नहीं है, कार्रवाई नहीं होती, उल्टा जो है उनकी कमाई का एक जरिया बन जाता है। तो विभाग जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है।
उनके पास बातचीत करने का तरीका सलीका नहीं है। और जब भी उनसे बोलो तो वो बोलते हैं कि त्योथर और जवा हमारी जिम्मेदारी में है, मैं फला तारीख को आ रहा हूँ, मैं फला तारीख को मिलूंगा, मैं फला तारीख को वहाँ पर जाऊँगा भ्रमण पे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और लापरवाह व्यक्ति है। सरकार को देखना चाहिए। यहाँ भिगुड़ी चले जाइए, पाल बस्ती, आदिवासी बस्ती, वहाँ पहुँचने का रास्ता ही नहीं है। लोग टटिया में बंद हैं। आप कभी जाइए, आपको मतलब हम 76वां वर्षगांठ आज़ादी का मना रहे हैं, रास्ता ही नहीं है, कोई इमरजेंसी सुविधा नहीं पहुंच सकती। कोई बीमार हो जाए, कोई मरीज हो जाए तो कैसे मतलब उसका प्राण चला जाएगा, ये परिस्थिति है त्योथर की। और इस पर कभी किसी जनप्रतिनिधि ने नज़र उठाकर नहीं देखना चाहा। सब अपना वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा, तब त्योथर आगे बढ़ेगा और सबको लेकर आगे चलना पड़ेगा। सबकी सुविधाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, सबको मूलभूत सुविधाएं मिले यह तय करना पड़ेगा, नहीं तो एकांगी विकास होगा। जैसा कि आप वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी त्योथर ब्लॉक अध्यक्ष हैं जी, आगामी विधानसभा चुनाव में जी। आम आदमी पार्टी किस प्रकार से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, किस प्रकार से जो विपक्ष के दल हैं उनको किस प्रकार से टक्कर देने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश में क्यों आई? आवश्यकता आविष्कार की जननी। यहाँ सवाल पार्टियों का नहीं है, राजनीतिक दलों का नहीं है, सवाल है नियत का। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप किसी भी ग्राम पंचायत के किसी भी प्राइमरी मिडिल स्कूल की ओर आप चले जाइए, देखिए शिक्षा का विकास, शिक्षा ही असली विकास की कुंजी है ना। शिक्षा ही नहीं है, परिस्थिति यह है कि 12 साल का बच्चा जो है, गरीब का बच्चा चाहे वो किसी भी जाति का हो, चला जाता है मुंबई, सूरत, हैदराबाद कमाने के लिए। और वहाँ पे जाके कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर थोड़ी होता है, वो वहाँ पे जाके कोई वेटरगिरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अगला जो अभी तक जो चुनाव के जो विषय रहते थे और जिन विषयों को लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं, हम जनता के पास लेकर जा रहे हैं कि हम सरकारी मतलब स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर बनाएंगे। दवाई से जरूरी क्या है? लोगों के खून और पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल। इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी 70 साल हो गए ना। आप बताइए ना ईमानदारी से, आप कभी सरकारी अस्पताल, आप पत्रकार हैं, सरकारी अस्पताल कभी दवाई लेने जाते हैं क्या? व्यवस्थाएं तो काफी निर्मित है, इस विषय में तो प्रकाशन भी हो रहा है, लेकिन हाँ, अधिकारियों की जो जिम्मेदारी बनती वो अपनी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे कहीं कहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इन 70, 75, 76 साल आजाद हुए देश को हो गया और त्योथर की परिस्थिति में आज अगर आप खड़े हो जाइए तो न बिजली है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, एक भी ग्राम पंचायत में वह पूर्ण रूप से या अद्भुत मतलब पूरी तरह से फेल है। गांव-गांव आपको वो नीली कंपोजिट पाइप दिखे मिलेंगी, कहीं किसी के यहाँ पानी नहीं जा रहा। तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, दवाई नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है। 600 रुपया की पेंशन सुनने में आता है कि 1000 कर दिए, मिला किसी को नहीं है। फिर पेंशन किस बात का? APL, BPL, 60 साल से ऊपर का व्यक्ति, चाहे वो जिस आर्थिक आधार का हो, चाहे जैसा हो, 2011 का सर्वे था। तो हम इन सारे विषयों को लेकर जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने गारंटी जारी की है और अभी किसान और आदिवासी समाज के लोगों की गारंटी नहीं आई है। मुझे लगता है कि जिस दिन किसान और आदिवासी समाज की गारंटी और अन्य जो और गारंटी आनी है, अगर वो गारंटियां जैसे ही आती हैं, आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश के अंदर दिखेगा और आम आदमी पार्टी वर्सेस चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी कहीं से कम नहीं होगी। त्योथर से लेकर भोपाल तक आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं, पढ़े लिखे भी लोग समझते हैं, अनपढ़ लोग भी समझ रहे हैं कि हम सरकार से चाहते क्या है। सरकार से यही चीजें तो चाहते हैं
तो ये चीजें आज तक नहीं सरकार दे पाए, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे 20 साल से बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों। इस शासन की जो योजनाएं हैं, आप हर वर्ग को आप लाभ पहुंचा रहे, अच्छी बात है, देना चाहिए। जो पात्र हैं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन जब कहीं बात विकास की आती है कि यहाँ सड़क बननी चाहिए, यहाँ नाली बननी चाहिए, यहाँ पेयजल की व्यवस्थाओं पर सुधार होना चाहिए, शिक्षा की जो जर्जर बिल्डिंग है उनकी मरम्मत होना चाहिए, लेकिन ऐसे मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। अभी राज्य शिक्षा केंद्र से लगभग 1.5 करोड़ रुपया प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए आया था। मैं, अगर आप चाहेंगे तो उसकी हर स्कूल की पंचायतवार लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा। आप जाके भौतिक निरीक्षण करेंगे, आपको यह पता चलेगा कि व्यवहारिक रूप से आपको यह पता चलेगा कि आधे से ज़्यादा पैसा ऐसे ही कागज पर डकार लिया गया। यह परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनमें कोई अंतर नहीं रह गया है और इन लोगों से, गरीबों के पढ़ाई से, दवाई से, रोजी रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। बस ये बारी बारी से लूट रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, देसी कहावत है इस त्योथर की, अथरा बथरा मैं दो भाई, तो उसे छूटी तो मुँह से न जाई। ये परिस्थिति है त्योथर की। और इस बार त्योथर की जनता जिस तरह से 2008 में परिवर्तन हुआ था, वह परिवर्तन अब ये 2023 उस परिवर्तन की पुनरावृत्ति करने जा रहा है। और इस बार भाई सरकार बदल रही है। सरकार पिछली बार भी बदली थी, पर इस बार पहले विकल्प नहीं था, अब लोगों के पास एक सशक्त विकल्प है। महानगर है दिल्ली, किसी न किसी का नात, रिश्तेदार फ़ोन आते हैं। हम लोग गांव जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि भैया हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भतीजे हैं, उनका फ़ोन आया है कि इस बार आप लोग आम आदमी पार्टी को वोट कीजिए। तो कुल मिला के परिवर्तन होने जा रहा है। अभी जो है त्योथर में 2-3-4 दिन 10 दिन पहले कोई नाली रोड बन रही थी। सांसद प्रतिनिधि हैं बच्चा शुक्ला जी, उनके मोहल्ले में नदी के रेता और सफ़ेद गिट्टी से काम चल रहा था। काम रोका गया घटिया सामग्री की वजह से, और फिर कोई जादू की छड़ी आई, फिर उसी मटेरियल से। तो वो एक तरफ तो विकास चल रहा है और दूसरी तरफ उस विकास की आड़ पे भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचारियों की सरकार है और इस बार इस त्योथर की जनता ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था देने वाली लोगों की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इतिहास में आप नज़र उठा कर देख लें, जब भी कोई बड़ा क्रांतिकारी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ है तो गरीब, उदास, भूखी जनता ने उसको किया है। इस बार यह लड़ाई मध्य प्रदेश में गरीब जनता लड़ने जा रही है। और सभी देखिए, शोषण किसी एक जाति तक सीमित नहीं है। गरीब चाहे जिस भी जाति बिरादरी का हो, त्योथर के अंदर सबका शोषण हो रहा है। सब गरीब ब्राह्मण है, गरीब ठाकुर है, तो उनके भी बच्चे 12 साल 13 साल की उम्र से परदेश कमाने खाने चले जाते। क्यों? क्योंकि उनके हिस्से में उनकी हैसियत नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाए, उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ये परिवर्तन इस बार होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो आप अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी त्योथर ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम सिंह मौजूद थे। आज उनसे विभिन्न विषयों में चर्चा हुई। प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक और राजनीतिक विभिन्न विषयों में चर्चा हुई। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जल्द ही एक नए अंक के साथ आप सभी के बीच हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।